नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक बार फिर सुर्खियों में हैं और वजह वही पुरानी, उनके बयान, उनकी शैली और उनकी बेबाकी। शशि थरूर कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं और हर बार उनकी पार्टी में हलचल बढ़ जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। शनिवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसा पोस्ट कर दिया जिसने कांग्रेस खेमे में बेचैनी और बढ़ा दी। शनिवार को एक्स पर शशि थरूर ने पोस्ट करा जिसमें उन्होंने लोकतंत्र की भावना का विस्तार से जिक्र किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा सौंदर्य यह है कि चुनाव विचारों की लड़ाई है और इसे पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से लड़ा जाना चाहिए। लेकिन जब जनता अपना फैसला दे दे तो राजनीतिक दलों को सहयोग और राष्ट्र हित में आगे बढ़ने की जरूरत होती है। थरूर ने अपने पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी साझा की, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ममदानी की। तस्वीर के जरिए वो दिखाना चाहते थे कि अलग अलग विचारधाराओं वाले नेता भी लोकतंत्र के बड़े हित में सहयोग कर सकते हैं। उन्होंने लिखा, लोकतंत्र को ऐसे ही काम करना चाहिए, चुनावों में अपनी बात के लिए जोश से लड़े बिना किसी बयानबाजी की रोक टोक के। लेकिन एक बार चुनाव खत्म हो जाए और लोग अपना फैसला दे दे तो देश के आम हितों के लिए एक दूसरे का साथ देना सीखें। मैं भारत में ऐसा और देखना चाहूंगा और मैं इसमें अपना हिस्सा करने की कोशिश कर रहा हूं। थरूर का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब वो पहले से ही कई मौकों पर केंद्र सरकार के फैसलों की सार्वजनिक रूप से सराहना कर चुके हैं। यही वजह है कि उनका हर बयान कांग्रेस के लिए सवालों का नया सेट लेकर आता है। असल में कुछ दिन पहले शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी की जोरदार प्रशंसा की थी। यह टिप्पणी कांग्रेस के भीतर कई नेताओं को पसंद नहीं आई। थरूर ने एक्स पर पीएम मोदी के रामनाथ गोयनका व्याख्यान की बात करते हुए लिखा कि यह भाषण एक आर्थिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक आह्वान दोनों था। उन्होंने ये भी बताया कि वे सर्दी खांसी से जूझ रहे थे, लेकिन फिर भी भाषण के दौरान वहां मौजूद होना उन्हें अच्छा लगा। उनके शब्दों से साफ था कि पीएम मोदी की बातों ने उन पर असर डाला, लेकिन कांग्रेस के कई नेता इसे पचा नहीं सके। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने थरूर को पाखंडी कह दिया। पार्टी के एक अन्य नेता ने तो ये तक कह दिया कि उन्हें प्रधानमंत्री के भाषण में कुछ भी प्रशंसनीय नहीं लगा। स्पष्ट है कि थरूर का ये अंदाज कांग्रेस को असहज कर देता है। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब शशि थरूर अपने ही खेमे के निशाने पर आए हों। पिछले कुछ वर्षों में कई मौकों पर उन्होंने केंद्र सरकार के कदमों की तारीफ की है, चाहे वह विदेश नीति हो या आर्थिक निर्णय हो। कांग्रेस के कई नेताओं का मानना है कि इस तरह की तारीफ पार्टी लाइन से हटकर होती है, जबकि थरूर का दावा है कि वह केवल वही कहते हैं जो उन्हें सही लगता है। उनके मुताबिक लोकतंत्र में विचारों की विविधता जरूरी है और राजनीति सिर्फ विरोध करने का नाम नहीं है। उनकी यही सोच उन्हें अन्य नेताओं से अलग बताती है और विवादों के केंद्र में भी रखती है। थरूर का ताजा पोस्ट किसी एक घटना की प्रतिक्रिया नहीं लगता, बल्कि लोकतंत्र की एक व्यापक सोच को सामने लाता है। वह कहना चाहते हैं कि चुनाव सिर्फ लड़ाई है, लेकिन देश चलाने के लिए मिलकर काम करना पड़ता है और इसमें विरोधी दल भी शामिल है। यह सोच भारतीय राजनीति में बहुत कम दिखाई देती है, जहां चुनाव खत्म होने के बाद भी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। शायद इसी को बदलने की ओर इशारा थरूर कर रहे हैं। उनका कहना था कि अमेरिका में कई बार विरोधी विचारधाराओं वाले नेता भी एक तस्वीर में साथ खड़े हो जाते हैं। भारत में ये सांस्कृतिक आदत कम है और जरूरत इससे कहीं ज्यादा। थरूर जिस सहजता से सरकार की तारीफ करते हैं, उसी सहजता से वह सवाल भी उठाते हैं। वह ये भी कहते हैं कि विपक्ष का काम से विरोध करना नहीं, बल्कि अच्छे कदमों का समर्थन भी है। ये बैलेंसिंग एक्ट भारतीय राजनीति में दुर्लभ है, लेकिन थरूर इसे लगातार आजमा रहे हैं। एक ओर शशि थरूर की पार्टी के भीतर असहमति और नाराजगी है, दूसरी ओर उनका अपना विश्वास है कि लोकतंत्र सहयोग से चलता है, ना कि सिर्फ टकराव से। उनके ताजा संदेश से साफ है कि वे भविष्य में अपनी बात उसी अंदाज में रखते रहेंगे। कांग्रेस ये कैसे संभालती है, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तय है कि थरूर भारतीय राजनीति के उन दुर्लभ चेहरों में से हैं जिनकी बात सब सुनते हैं, चाहे वो पसंद आए या ना आए। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।